सो वंस अगेन क्या हाल चाल। देखो यार, मैं स्वागत करता हूँ अपने आप का इस चैनल पे। भाई अगर तुम लोग मेरा स्वागत करना चाहो तो कर सकते हो। देखो, आज हम करने वाले हैं क्लास 9th मैथ चैप्टर नंबर 12 ट्विच इंट्रो। देखो, ट्विच इंट्रो तुम्हारे भाई ने बनाया है रैपिड रिवीजन के लिए, जिसमें मैं और बंदूक तरह रैपिड रिवीजन निकालूंगा, जिसमें भाई क्वेश्चन लगवाने लग जाते हैं। मैं तुम्हारे को सिंपली ये बताऊंगा कि बीच में तुमने क्या क्या पढ़ा था। और भाई देखो, क्वेश्चंस लगवाने हैं तो उसके लिए मैं एक नेक्स्ट लेवल सीरीज लाऊंगा, जिसमें भाई तुम लोग भाई सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करोगे। और अगर सिर्फ तुम वही क्वेश्चन करके एग्जाम देने जाते हो ना, तो भाई जो बंदा फेल हो रहा होता है ना, वो बंदा भी पास होके आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो यार, हमारा चैप्टर 12 है, वो है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब स्टैटिस्टिक्स होता क्या है? स्टैटिस्टिक्स मेनली किसी भी चीज़ का, ठीक है, किसी भी चीज़ की जो स्टडीज़ होती है उसको स्टैटिस्टिक्स बोल सकते हैं। यानी कि मान लो मेरा चैनल है, अब मैं अपने चैनल पे ये चीज़ देखता हूँ कि कितने लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, कितने लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब किया, कितने वॉच टाइम जो है, कितने लोग मतलब कितनी देर तक मेरे चैनल पे है। उन सभी चीज़ों को अगर मैं देखूं तो उन सभी चीज़ का मेरे को यूट्यूब जो है एक क्या दे देता है, एक एक एनालाइज दे देता है ना, एनालिटिक्स दे देता है। अब वो जो सारे एनालिटिक्स है वो सारे ग्रुप डाटा होता है, यानी कि वो हर एक चीज़ से ढूंढ ढांड के देखता है कि भाई अगर कोई बंदा मेरी वीडियो 5 बजे देख रहा है सुबह, और कोई बंदा मेरी वीडियो 7 बजे देख रहा है शाम को, तो वो मेरे को ये भी बताएगा कि 5 बजे कितने लोग देख रहे हैं, 7 बजे कितने लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज़ स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। यानी कि भाई किसी भी चीज़ के बारे में जांच पड़ताल करके एक ग्राफ बनाना, एक इंफॉर्मेशन डाटा बनाना, उस चीज़ को बोला जाता है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब डाटा क्या होता है? डाटा मेनली भाई तुम्हारा वही हुआ कि भाई किसी भी चीज़ को ढूंढना, भाई किसी भी चीज़ को जानना समझना। ठीक है, वो तुम्हारा होता है डाटा। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास फ्रीक्वेंसी। अब देखो, फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी होता है कि एक चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है। ठीक है, कितनी बार एक ही चीज़ रिपीट हो रही है। अब मेरे चैनल पे अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो तो एक वर्ड है जो बार बार रिपीट होता है, वो है ठीक है। ठीक है, मतलब एक ऐसा वर्ड है जो मैं बार बार बोलता हूँ, वो है ठीक है। ठीक है, अभी बोल ही रहा हूँ। अब इसमें क्या है कि ये एक फ्रीक्वेंसी में रिपीट हो रहा है। क्यों? क्योंकि भाई मैं बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या हुई कि एक ऐसी चीज़ जो कितनी बारी रिपीट हो रही है, कितनी बारी रिपीट हो रही है। अब है हमारे पास अनग्रुप डाटा। अब अनग्रुप डाटा क्या होता है कि अनग्रुप डाटा एक ऐसा फॉर्म होता है डाटा का जिसमें हमने कुछ किया ही नहीं होता है। मान लो मेरे को एक पेज दे दिया जाता है। मान लो मैं तुम्हारे को पढ़ा रहा हूँ और मैं क्या करता हूँ, मैं तुम्हारे को एनसीईआरटी की बुक लेता हूँ। ठीक है, बुक लेता हूँ और बुक के जो है पेज उनकी एक पीपीटी बना देता हूँ। उस पीपीटी में तुम्हारे को डायरेक्ट पढ़ाना शुरू कर दूंगा। तो उसे मैं क्या बोलूँगा? एक अनग्रुप्ड डाटा। क्यों? क्योंकि मैंने डायरेक्ट वो रॉ ही ले लिया। क्यों? पढ़ा तो हर एक बंदा जो भी तुम्हारे को रहा है एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहा है। ठीक है, तो एनसीईआरटी डायरेक्ट कोई नहीं पढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई वो अनग्रुप्ड है। ठीक है, अब ग्रुप्ड करने के लिए मैंने किया कि जो जो मेरे को वहाँ से मेन लगा कि भाई ये चीज़ है, ये चीज़ है, उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो अनग्रुप डाटा क्या हुआ? जो रॉ फॉर्म है। और ग्रुप डाटा क्या हुआ? जो कि हमने एक जिसे बोलते हैं पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज्ड वे में रख दिया उस चीज को, उसको बोला जाएगा ग्रुप डाटा। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आता है क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल क्या होता है कि भाई कोई डाटा है, वो पर्टिकुलरली किसी भी, जिसे कहते हैं ना कि किसी भी पॉइंट पे डिवाइड होता है। ठीक है, कोई भी डाटा हर जगह डिवाइड होता है। जैसे स्टार्टिंग में तुम्हारे को इंट्रोडक्शन दी, ये भी एक डाटा था। उसके बाद में धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी भी पहुंच गया। यानी कि ये एक क्लास इंटरवल था जहां पर मैंने तुम्हारे को बताया कि डाट इंट्रोडक्शन दी, उसके बाद मैं तुम्हारे को इस से रूबरू करना शुरू कर देता हूं, तो ये भी एक क्लास इंटरवल बन गया। यानी क्लास इंटरवल एक ऐसी चीज हुई जिसमें क्या होता है, जिसमें होता है हमारा डिवीजन। ठीक है, डिवीजन। अब क्लास इंटरवल को समझते समझते हम और भी चीज़ें देखेंगे। अब हमारे पास आगे होता है रेगुलर एंड इरेगुलर इंटरवल। ठीक है, रेगुलर और इरेगुलर इंटरवल क्या होता है वो चीज़ देखते हैं। अब जो रेगुलर इंटरवल होता है कि रेगुलर होता है जो कि भाई एक समान चल रहा है। क्या चल रहा है? एक समान यानी कि एक जैसा चल रहा है। ठीक है, अब कैसे, मैं तुम्हारे को समझाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर अगर तुम देखो तो देखो, रेगुलर के जो ये जो हमारे को दे रखा है, क्या कहते हैं इसे, एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको अगर तुम ध्यान से देखते हो तो इस एग्जाम्पल में हमारे को क्या दिया है कि जो रेगुलर होता है ना, वो एक इंटरवल पे ही चलेगा। इंटरवल पे इन द सेंस कि वो कैसे चलेगा? वो चलेगा तुम्हारा 0 से 10, फिर वही चीज़ 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ठीक है, तो मतलब तुम्हारे को पता क्या चल रहा है कि भाई ये जो चीज़ है इसमें 10 का इंक्रीमेंट भी लग रहा है। इंक्रीमेंट यानी कि 10 जो है इसमें प्लस हो रहा है। ठीक है, और वहीं इरेगुलर क्या हुआ कि भाई मान लो 0 से 10, 10 से 20,
ठीक है, 10 से 20 और 20 से अपना क्या आ गया 30, लेकिन 30 से अपना आ जाता है 50। तो यहाँ पर अगर तुम देखो तो यहाँ तक इंक्रीमेंट सेम था, लेकिन यहाँ पर 20 का इंक्रीमेंट लग गया, यानी कि पूरा जो ग्रुप था वो बिल्कुल सेम पे नहीं चला, इसलिए इसको बोला गया इर्रेगुलर। क्या बोला गया? इर्रेगुलर। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी टेबल। देखो फ्रीक्वेंसी टेबल हमारा क्या होता है कि भाई एक ऐसा टेबल जिसमें हमारे को टेबुलर फॉर्म में क्लास इंटरवल दिए होते हैं कि भाई देखो यार कि मान लो मेरे पास दिया गया है लाइक व्हाट शुड आई से, हाँ मान लो मेरे को दिया गया है कि एक क्लास में जो कि 9th क्लास है, ठीक है, 9th क्लास में 4 ऐसे बच्चे हैं जो मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 ला रहे हैं, ठीक है, 3 ऐसे बच्चे हैं जो कभी ले आते हैं और कभी नहीं भी लाते हैं, और 5 ऐसे बच्चे हैं ना जो 80 नंबर लाते हैं, सिर्फ और सिर्फ 80 नहीं, 80 बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, और 2 ऐसे बच्चे हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि 80 भी नहीं लाते, जो कि भाई सिर्फ पास होने लायक 35 नंबर्स लाते हैं, लेकिन वो एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व है, लाइक स्पोर्ट्स वगैरह, जिसमें उनमें बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं निपुणता है, ठीक है। तो इस चीज़ को जब मैंने किसी टेबल फॉर्म में लिखना है तो उसको मैं कैसे लिखूंगा कि भाई यहाँ पर लिख दूंगा कि जो स्टूडेंट्स है वो 100 आउट ऑफ 100 ला रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं 100 आउट ऑफ 100 कितने 3 बच्चे ला रहे हैं। फिर नीचे वाली में ये लिखूंगा कि वो स्टूडेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ कभी कभार 100 आउट ऑफ 100 ले आते हैं, यानी कि 2 बच्चे, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला था कि 5 बच्चे ऐसे हैं जो कि 80 नंबर लाते हैं, यानी कि वो कंसिस्टेंट है कि भाई 80 ही लाने हैं, यानी कि भाई उन बंदों में दिमाग है, ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, 80 ला रहे हैं, खुश है, ठीक है। और 3 ऐसे बच्चे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ 35 नंबर लाने, सिर्फ और पास होने के लिए, लेकिन उनके लिए क्या है, उनके लिए सिस्टम ये है कि भाई वो लोग का इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई में, वो मेनली किसी और फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किस प्रकार से इंटरवल बन गया, इंटरवल कैसा बन गया कि भाई देखो यार मैथ्स में नंबर गेनिंग का इंटरवल बन गया है। कैसे कि भाई जो बच्चे 100 में से 100 ला रहे हैं कितने 3, जो कभी कभार ले आते हैं कितने हैं 2, जो बच्चे 80 नंबर ही लाते हैं वो कितने 5, बहुत बढ़िया, और जो बच्चे सिर्फ पासिंग नंबर लाते हैं वो कितने हैं, वो तो है 3, ठीक है। तो इस हिसाब से एक टेबल बन गया फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है, एक इजी टेबल बन गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बच्चा देखो ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड भी यही चीज़ है, मैंने पूरा ही तुम्हारे को समझा दिया, ठीक है। बाकी ये जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन तुम्हारे ना किसी एग्जाम में आएगी, तुम्हारे को बस ये चीज़ पता होनी चाहिए कि होता क्या है। ग्रुप्ड अनग्रुप्ड इसी तरीके से होता है, जैसे इधर समझा ना ग्रुप्ड अनग्रुप्ड, वही चीज़ ये है, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब देखो डाटा को हमेशा ग्राफिकल ही रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ग्राफ भी बहुत तरीके से, एक होता है बार ग्राफ, जिसमें अगर तुमने देखा हो कि ऐसे ऐसे बिल्डिंग टाइप्स बनी होती है, ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स, ठीक है, उसको बोला जाता है बार ग्राफ। ग्राफ भी बनी होती है ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स, ठीक है। एक बोला जाता है हिस्टोग्राफ भी बार ग्राफ की तरह ही होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, जैसे बार ग्राफ है वो हमारे को बताता है जो चीज़ हो रही है, लेकिन हिस्टोग्राफ कॉन्टिन्यूस बताता है। मान लो कि आज ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, तो ट्रेडिंग के जो रेट है ऊपर नीचे जा रहे हैं, ठीक है, कि भाई ये वाला जो स्टॉक है ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो उस चीज़ को कंटिन्यूस वे में अगर किसी बार ग्राफ टाइप में देखना हो तो हमारे को बताता है हिस्टोग्राफ, जो कि तुम्हारे को कंटिन्यूस में बताएगा कि भाई हाँ अभी इतना अभी एकदम से ऊपर चढ़ गया, ले अब नीचे चलेगा, ले गए तेरे 1 लाख रुपए, कर ले जो करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हिस्टोग्राफ काम करता है। फिर आता है हमारे पास क्या आता है, उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, हाँ ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरह प्रकार के ग्राफ्स होते हैं, और ग्राफ्स के बाद हमारे पास क्या होता है कि भाई मतलब जो भी तुम्हारे को ग्राफ्स मिलेंगे, जैसे पाई ग्राफ भी होता है हमारे पास, पाई ग्राफ तुम्हारे को याद हो कि इतना परसेंट ये इतना परसेंट ये, एक ये भी होता है। एक हमारे पास एनालिटिक्स के लिए ऐसा वाला ग्राफ भी होता है, ये ईसीजी वाला, याद है ईसीजी, इंजन क्लच गियर, ठीक है, ईसीजी वो वाला ईसीजी नहीं, मतलब जो हमारे हॉस्पिटल्स में ईसीजी होता है, ठीक है, वो वाला। अब आते हैं एकदम मेन वाले पे, एकदम बिल्कुल मेन वाले पे, जिससे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, जिससे क्वेश्चन बनते हैं, और भाई तुम लोगों ने किया भी होगा। अब देखो एवरेज और मीन, सबसे पहले ये जो चीज़ है एकदम सेम है। अब एवरेज होता क्या है, उस चीज़ को हम समझते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हारे को एक डाटा देता हूँ, जिसको मैं पहले लिख लेता हूँ, जो कि है 13, 21, 14, ठीक है, 16। 1 मिनट में डाटा लिख ही लेता हूँ। चलो भाई डाटा हमने लिख लिया। अब देखो इस डाटा को हम देखते हैं। अब इस डाटा को जब हम देख रहे हैं ना, तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आएगा उसमें हमारे को ये तीनों चीज़ें ढूंढने को बोल देते हैं, ठीक है, रिवीजन करा रहा हूँ मैं तुम्हारे को, ठीक है। तो इन चीज़ों को ढूंढते कैसे थे भाई, सबसे ईजी ये वाला चैप्टर है। क्यों? क्योंकि मीन क्या होता है, मीन होता है एवरेज, मीन और एवरेज एकदम सेम चीज़ है। यानी कि मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी को आपस में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब जब इन सभी को आपस में प्लस कर देंगे तो क्या होगा, देखो इन सभी को मैं आपस में क्या करूँगा,
प्लस करूंगा और अपॉन कितने नंबर है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यानी कि इन सभी का सम अपॉन 9, ठीक है, कि जितने भी नंबर हैं उन सभी का सम अपॉन नंबर ऑफ द टर्म्स, ठीक है, नंबर ऑफ द टर्म्स। कितनी टर्म्स है, 9 टर्म्स है, अपॉन 9। अगर यहाँ पर एक और जैसे 12 होता तो यहाँ पर मैं अपॉन 10 कर देता, क्यों, टर्म्स 10 हो गई है, ठीक है। तो मीन हम इस प्रकार से ढूंढते हैं, यानी इन सभी को प्लस करके अपॉन हम 9 में लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करूं तो तुम्हारा जो आंसर है वो आ जाएगा 15, आई थिंक सो, ठीक है। फिर आता है हमारे पास मॉड। अब मॉड क्या चीज़ है, जो मॉड है ना, मॉड तुम्हारी एक बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। इसको समझते हुए ना बहुत लोग थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईजी है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें क्या है, मॉड जो है तुम्हारा वो एक ऐसी चीज़ है कि भाई मॉड में जो भी नंबर सबसे ज़्यादा बारी रिपीट हो रहा है उसको लिख दो। जो नंबर सबसे ज़्यादा बारी रिपीट हो रहा है, इधर सबसे ज़्यादा बारी रिपीट क्या हो रहा है, 13 एक बारी है, ठीक है, 21 भी एक, 14 भी अभी एक मिला, 16 भी एक, 13 दो हो गया, ठीक है, 14 भी 2 हो गया, 3 बारी 13 आ गया, 4 वाली 13 है, यानी सबसे ज़्यादा वाली 13 है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा वाली 13 है, यानी कि जो अपना मॉड हो गया वो हो गया 13। अब तुम लोगों के दिमाग में आएगा भाई अगर हमारे पास 4 ही 13 होते और 4 ही 14 होते तब क्या करते हैं भाई, तब 13 और 14 दोनों को लिख दो, कोई बात नहीं, ठीक है। मॉड वो नंबर्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा बारी रिपीट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मॉड है 13, ठीक है, मीन अपना आया 15, मॉड है अपना 13। अब मीडियन क्या है, अब देखो जब भी हम मीडियन की बात करते हैं ना, मीडियन को निकालने का सबसे इजी तरीका होता है क्या है, सबसे इजी तरीका असेंडिंग ऑर्डर आता है तुम्हारे को, असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़ा लिखना। तो यहाँ पर हम नंबर्स को छोटे से बड़ा करके लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटा है 13, ठीक है, फिर है फिर से 13, ठीक है, 4/13 ना, तो 4/13 लिख देते हैं, 13,13, ठीक है, 1 2 3 4, 4 बारी। उसके बाद 13 से बड़ा है हमारे पास 14, 14 है हमारे पास 2 बारी, ठीक है, बहुत बढ़िया। 21, 14 के बाद हमारे पास है 16 फिर 18, ठीक है, 16 फिर 18 फिर हमारे पास 21, ठीक है। हमारे पास कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, पूरी टर्म्स हमने लिख दी। अब हमने लिखी है असेंडिंग ऑर्डर में। अब यहाँ पर हमने क्या देखना है, यहाँ पर हमने देखना है कि ये जो हमने टर्म्स लिखी है असेंडिंग ऑर्डर में, इसकी बीच वाली टर्म क्या है, ठीक है। तो इसकी बीच वाली टर्म क्या है, देखो 9 टर्म्स है, यानी कि 4 एक तरफ होगी और 4 एक तरफ होगी, ठीक है, 9 टर्म्स है, 4 एक तरफ 4 एक तरफ। यहाँ से 5वें पे 14 है, यहाँ से 5वें पे भी 14 है, ठीक है, यानी कि बीच वाली जो टर्म है वो अपने पास आ रही है 14। और मीडियन होता क्या है, जो भाई बीच वाली टर्म है उसी को हम क्या बोल देते हैं, मीडियन बोल देते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ अपना ये वाला वीडियो भी हो चुका है खत्म। और भाई अगर तुम्हारे को वीडियोस अच्छी लग रही है ना तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्यों? क्योंकि इस वीडियो के बाद तुम्हारे पास आएगी नेक्स्ट डे कौन सी वीडियो, भाई साइंस की चैप्टर नंबर 1 की। काहे? क्योंकि भाई मजा आएगा। ट्विच इंट्रो तुम्हारा भाई पहली बार करा रहा है पूरे यूट्यूब पे। ट्विच इंट्रो के नाम पे तुम्हारे को कुछ भी नहीं मिलेगा, भले ही रैपिड रिवीजन है पर नाम ट्विच इंट्रो है। फैंसी आदमी, ठीक है, फैंसी, ठीक है। तो भाई इसी के साथ अपना ये वाला भी खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। भाई अगर तुम्हारी वीडियोस अच्छी लग रही है चैनल सब्सक्राइब कर दो और भाई शेयर भी कर दो ताकि रीच थोड़ी बढ़ जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।